ड्रिल के अलावा भी काफी सारे तरीके होते हैं जिससे आप आरडीसी कैंप के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। जब इंटर ग्रुप कंपटीशन में कैडेट सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनके इंपॉर्टेंट हाइट, कैडेट्स की हाइट अच्छी खासी होती है। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आरडीसी में सिलेक्ट होने के कितने तरीके हैं। ठीक है, काफी सारे कैडेट्स होते हैं, उनको सिर्फ एक ही तरीका पता होता है जो कि होता है ड्रिल। ड्रिल के अलावा भी काफी सारे तरीके होते हैं जिससे आप आरडीसी कैंप के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ड्रिल के बारे में। ठीक है, काफी सारे कैडेट्स को ऑलरेडी पता है कि आरडीसी में अगर सिलेक्ट होना तो हमारी ड्रिल परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे ड्रिल से रिलेटेड कंपटीशन होते हैं। अगर ड्रिल कंपटीशन में ड्रिल टेस्ट में हम पास हो जाते हैं तो हम आरडीसी कैंप के लिए सिलेक्ट होते जाते हैं लेवल वाइज। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं, इसका सिलेक्शन कब स्टार्ट होता है। तो इसका सिलेक्शन जनरली मई से स्टार्ट हो जाता है ऑल ओवर द डायरेक्टेड। ठीक है, काफी सारी जगह इसके पहले भी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आरडीसी का जो कैंप लगना है वो लगता है आपको 26 जनवरी को, और उसके पहले का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी लंबा चलता है, करीब 6-7 महीने तक का इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। और 1 मंथ आपका आरडीसी का कैंप होता है जो कि जनवरी से लगता है। ठीक है, तो दिल्ली में तो जनवरी को जाना, बट उससे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका मई से स्टार्ट हो जाता है। हम एक जनरल बात करें, बाकी इसके नोटिफिकेशन अलग अलग बटालियन पे अलग अलग टाइम पे निकलते हैं। बात करें हमारी 10 MP बटालियन के, तो आरडीसी के जो ड्रिल के रिलेटेड सिलेक्शन के प्रोसेस है वो आ चुके हैं और काफी सारे कैडेट्स उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मई से। ठीक है, तो मई से इसका सिलेक्शन स्टार्ट होना है। इसका प्रोसेस क्या रहना है सिलेक्शन का, हम उसकी एक बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा कंपटीशन होना है बटालियन लेवल पे। ठीक है, बटालियन के जितने भी कैडेट्स है, एक बटालियन के जितने भी कैडेट्स है उन सभी के बीच में क्या होगा, डीएसटी होगा, जिसको हम ड्रिल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जब ड्रिल टेस्ट होगा तो इसमें जितने भी कैडेट्स सिलेक्ट होंगे, जिनका टर्नआउट अच्छा होगा, यूनिफॉर्म यहाँ पे काफी मैटर करती है, आपकी यूनिफॉर्म भी अच्छी होनी चाहिए, 3 बटन रूल होना चाहिए, आरडीसी जाने लायक होनी चाहिए, और पहनने का तरीका और काफी सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिल टेस्ट होगा बटालियन लेवल पे। इसमें जब आप कैडेट सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनका कंपटीशन होता है इंटर बटालियन कंपटीशन। ठीक है, इंटर बटालियन कंपटीशन होता है। तो इसमें कैडेट्स को क्या होता है, बटालियन डेली जाके, जो कैडेट्स बटालियन पे सिलेक्ट हुए हैं उनको डेली बटालियन पे जाना होता है और ड्रिल की प्रैक्टिस करनी होती है ताकि वो इंटर बटालियन कंपटीशन में अच्छा कर पाए। यहाँ पे एक बटालियन में कंपटीशन होता है और यहाँ पे दूसरी बटालियन से कंपटीशन होता है। ठीक है, जो कैडेट्स इंटर बटालियन कंपटीशन में सिलेक्ट होते हैं उनका होता है फिर इंटर ग्रुप कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप होते हैं, यानी कि जो एक डायरेक्टेड होती है उसके अंदर काफी सारे ग्रुप्स होते हैं, तो उन सभी ग्रुप्स के बीच में जितने भी कैडेट्स सिलेक्ट हुए ड्रिल के थ्रू उन सभी का कंपटीशन होता है, वहां पे कैडेट्स सिलेक्ट होते हैं। जब इंटर ग्रुप कंपटीशन में कैडेट्स सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनके बाद उनके जो मेन कैंप स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं प्री आरडीसी कैंप। ठीक है, प्री आरडीसी कैंप स्टार्ट होते हैं जो कि पीआरडीसी 1, पीआरडीसी 2 और प्री आरडीसी 3। ठीक है, इस तरीके से 3 कैंप होते हैं प्री आरडीसी के। ठीक है, और इन कैंप में भी कैडेट्स को ड्रिल सिखाई भी जाती है, कंपटीशन भी होता है और कैडेट सिलेक्ट भी होते हैं, यानी कि कुल मिला के भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका प्री आरडीसी 3 तक चलता है। और फाइनल डे प्री आरडीसी 3 का जो लास्ट डे होता है उसके आसपास जब कैडेट सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहां से वो जाते हैं दिल्ली के लिए। ठीक है, जो कि दिसंबर तक चलता है प्री आरडीसी 3। ठीक है, दिसंबर 28 दिसंबर के आसपास तक प्री आरडीसी 3 चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रिल के थ्रू कैडेट सिलेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की किस तरीके से आप आरडीसी कैंप में सिलेक्ट हो सकते हैं। सेकंड तरीका आरडीसी में सिलेक्ट होने का वो है कल्चरल इन द सेंस क्या, आपका डांस हो गया, आपका म्यूजिक हो गया, आपका कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, लाइक ढोल हो गया, पियानो हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया, कोई भी किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट अगर आपको प्ले करना आता है, साथ में आप डांस म्यूजिक को अच्छे से जानते हैं, तो आपका चांसेस है आरडीसी में सिलेक्ट होने का कल्चर के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चर में सिलेक्शन के लिए जो डेट आती है और जनरली होती है जून। ठीक है, अभी लास्ट ईयर की बात करें तो मैंने भी जून के आसपास हमारे सिलेक्शन के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके थे आरडीसी कल्चर के। ठीक है, 2023 के लिए। तो 24 के लिए भी जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं कल्चरल के थ्रू। ठीक है, ड्रिल के लिए तो ऑलरेडी पहले स्टार्ट हो चुके हैं लगभग सभी बटालियन में, और मैं भी अब कल्चर के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका भी जो डेट है सिलेक्शन का वो आता है जून में। ठीक है, ये कहीं चेंज भी हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है, बट मैं आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जून से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहले कॉम्पिटिशन होना है वो बटालियन लेवल पे। ठीक है, मैंने खुद ने भी बटालियन लेवल पे सिलेक्शन दिया था आरडीसी में कल्चर के थ्रू। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके पास कोई टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास डांस था, और डांस में क्या मैं जिम्नास्ट वगैरह करता हूँ, तो फ्लिप्स वगैरह थी, तो वो मेरा एक यूनिक डांस बनता था। वो मतलब काफी पावरफुल स्ट्रॉन्ग डांस होता था जिसको मैं करता था, जिसको हम कह सकते हैं कैलिस्थेनिक्स टाइप का, जिसको हम एरोबिक टाइप का भी डांस कह सकते हैं, जो मुझे काफी पसंद है। उस तरीके का मेरा एक यूनिक डांस था, वो मैंने किया था, तो मैं बटालियन लेवल पे सिलेक्ट था। उसके बाद हमारा इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन हुआ था इंदौर में। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने फाइट किया था और यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट था।
इंटर बटालियन लेवल पे भी आपका सेम कंपटीशन होना है, ये सेम प्रोसेस सबका सेम होना है, ड्रिल का, कल्चर का, सबका, ठीक है। फिर इंटर बटालियन कंपटीशन हमारा इंदौर हुआ था और यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट था, बट इसके आगे मैंने किया नहीं आरडीसी क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ गए थे, ठीक है, तो उस वजह से मैंने इसे किया नहीं था आगे। तो इंटर बटालियन कंपटीशन के बाद आपका फिर से इंटर ग्रुप कंपटीशन होता है और सेम प्रोसेस चलता है, प्री आरडीसी 1, प्री आरडीसी 2, प्री आरडीसी 3, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें और बता दूं। जो कल्चर का रहता है इसमें मेन आपका आ गया डांस, ठीक है, म्यूजिक, सिंगिंग भी हो सकता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, कोई भी किस तरह का इंस्ट्रूमेंट, गिटार हो गया, ढोल, कुछ भी, ओके। इसके अलावा आपका लीडरशिप क्वालिटीज भी देखा जाता है और आपकी पर्सनैलिटी भी देखी जाती है और कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और कॉन्फिडेंस जो सबसे मेन होता है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो कल्चर में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ड्रामा, एक्ट वगैरह में भी है तो काफी अच्छे चांसेस आपके कल्चर में सिलेक्ट होने के, ठीक है। कहते हैं थर्ड तरीके की जिससे कैट सिलेक्ट होते हैं, वो होता है गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, जिसे हम गार्ड भी कह सकते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट हाइट। कैडेट्स की हाइट अच्छी खासी होती है, ठीक है। जिनको राइफल ड्रिल करना अच्छे से आता है उनका भी सिलेक्शन काफी अच्छे तरीके से होता है गार्ड में, ठीक है। यानी कि एक इवेंट होता है गार्ड ऑफ ऑनर, जो बड़ी बड़ी डिग्निटीज होती है आरडीसी कैंप जब करते हैं तो वहां पे सीएम हो गए, पीएम हो गए और जितने भी हमारे आर्मी के चीफ हो गए और डीजी एनसीसी हो गए, उन सभी को गार्ड चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए कैट सिलेक्ट होकर जाते हैं ऑल ओवर द डायरेक्टरेट, ठीक है। तो इसमें हाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है और इसके भी सिलेक्शन मेजोरिटी इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन का प्रोसेस भी सेम ऐसा ही है। बटालियन लेवल पे आपकी एक गार्ड फॉर्म करी जाती है, ठीक है। उन सभी में देखा जाता है किसकी ड्रिल अच्छी है, कौन अच्छे से गार्ड कर पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद जब ये टीम रहती है, यहाँ पे जो टीम बनती है वो टीम जाती है इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन्स के लिए। हर एक बटालियन की एक टीम होती है, वहां पे गार्ड देके सबका कंपटीशन होता है। उसके अलावा बात करें आईजीसी और प्री आरडीसी 1, 2 और 3, ठीक है। इस तरीके से सेम प्रोसेस रहता है और लास्ट डे तक कैडेट सिलेक्ट होते हैं प्री आरडीसी 3 तक, ठीक है। आई होप इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट की। जो फोर्थ तरीका है आरडीसी में सिलेक्ट होने का वो है फ्लैग एरिया, ठीक है। फ्लैग एरिया इन द सेंस आपको क्या, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, एक क्रिएटिव तरीके से एक आर्ट आपको प्रिपेयर करना होता है यूजिंग स्टोन्स वगैरह और उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, ठीक है। काफी अच्छा इवेंट होता है तो इसके लिए भी कैडेट्स सिलेक्ट होते हैं। तो क्राइटेरिया में हमारी सारी वही चीजें आती है, सेम वही प्रोसेस, आपकी ड्रिल अच्छी होनी चाहिए, हाइट भी ठीक होनी चाहिए, पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी होनी चाहिए और ड्राइंग पेंटिंग की यहाँ पे बात बिल्कुल करी जा रही है, वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप फ्लैग एरिया कॉम्पिटिशन के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। इसमें भी सेम जो कॉम्पिटिशन है वो इसी तरीके से होने, प्री आरडीसी तक आपको जाना है और इस तरीके से पूरे सिलेक्शन सेम होते हैं, ठीक है। लास्ट तरीका वो है बेस्ट कैडेट का, ठीक है। तो इस बेस्ट कैडेट को कैसे कहा जाता है, जितने भी कैडेट बेस्ट कैडेट्स होते हैं जिनको बेस्ट कैडेट के अवार्ड दिए जाते हैं डायरेक्टरेट लेवल पे, उन सभी का भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि आरडीसी जो कैंप है बेस्ट कैडेट को भी करने का मौका दिया जाता है। हो सकता है कि वो ड्रिल के थ्रू ना जाए, किसी और के थ्रू ना जाए, बट अगर वो बेस्ट कैडेट है, उनके पास वो अवार्ड है, तो उसके थ्रू भी वो जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सारी चीजें आती है वो आती है सारी चीजें बेस्ट कैडेट मतलब बेस्ट, हर चीज में बेस्ट से लेके बूट तक हर चीज कंट्रोल में होनी चाहिए। याद की यूनिफॉर्म भी सही होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी ड्रिल भी परफेक्ट होनी चाहिए, पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, इवन जो जो सारी चीजें हो सकती है सब में एकदम बेस्ट होता है वो कैडेट, तो वो बेस्ट कैडेट के लिए सिलेक्ट होता है। एंड देन फिर वो जो प्रोसेस है पूरा सेम होता है, ठीक है। और साथ में मैंने लिखा है वाईईपी, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये भी एक प्रोग्राम होता है जो आरडीसी में क्या था, फॉरेन कंट्रीज के जो कैडेट्स होते हैं वो आते हैं 26 जनवरी पे इंडिया और आरडीसी में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां से इंटरेक्शन करने को मिलता है इंडिया के जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनसे, ठीक है। तो इसके लिए भी कैडेट्स सिलेक्ट होते हैं और वहां से जो बेस्ट कैडेट रहते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है आगे वाईईपी के लिए, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो आपका आरडीसी में जाने के सबसे 3 मेन तरीके हैं वो है ड्रिल, कल्चर और गार्ड, ठीक है। ये मेन 3 तरीके जिनसे जनरली काफी सारे कैडेट्स आरडीसी में सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इन सभी की प्रिपरेशन करना, आपको बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना, डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आएगी। तब तक आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने आरडीसी से रिलेटेड सारी वीडियो और टॉपिक्स कवर किए हैं और आने वाली वीडियोस भी इसी में कवर होगी, तो इससे आपको काफी सारी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।